ओके अब तक अगर आपने चैनल पे देखा होगा तो मैंने सर्कल शेयर किया है, पैराबोला शेयर किया है, एलिप्स शेयर किया है, हाइपरबोला अपना बाकी है। तो लेट अस डिस्कस टुडे हाइपरबोला। ऑब्वियसली व्हेन वी से डिस्कस हाइपरबोला तो ये इतना बड़ा कंसेप्ट है। इफ वी गो विद रिस्पेक्ट टू जेई तो हम लोग हाइपरबोला भी वी विल डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू एमएचटी सीईटी। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा जेई लेवल तक नहीं जाएंगे। ओके नाउ स्टैंडर्ड हाइपरबोला ये क्या होता है? यू कैन से दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, a curve like this and a curve like this। ये दोनों कर्व मिला के टुगेदर दे आर कॉल्ड हाइपरबोला। ये लोग दोनों मिलाकर कहलाते हैं हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पता है आपको हाइपरबोला को कोनिक्स क्यों बोलते हैं? वाई वी कॉल इट कोनिक्स? थिंक अबाउट, कंसिडर अ डुअल कोन। यस, आई मीन टू से डुअल। ऐसा ऊपर भी नीचे भी, या आपने एक टाइम मशीन जैसा कुछ देखा होगा। कंसिडर अ डुअल कोन एंड नाउ टेक अ नाइफ, चाकू, एंड कीप इट एट अ एंगल मोर देन 75 और 60, ऑलमोस्ट 90 डिग्री और उससे थोड़ा कम। मीन्स इवन इफ यू कैन से मैंने इसको कुछ इस तरह कट कर दिया। ये देखो, मैंने ना ये वाले नाइफ से, ये नाइफ है, मैंने इस कोन को कट कर दिया। तो यू कैन इमेजिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट के गिर जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा दिखाई देगा? तो यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू मेक इट परफेक्टली, बट ये पार्ट जब कट जाएगा और तुम साइड से देखोगे, व्यू इट फ्रॉम हियर, यू कैन से साइड व्यू, तो तुमको जो कटिंग दिखाई देगी वो ये शेप और ये शेप दिखाई देगी। इसी शेप को हाइपरबोला ने इधर उतारा है। दिस हैज टेकन इट अप लाइक दिस। सिंस ये कोन को कट करके आता है, दैट इज वाई वी से कि हाइपरबोला इज आल्सो अ कोनिक। इसके आपको क्या क्या फॉर्मूलेस फीचर्स याद रखने हैं? तो देयर इज फर्स्ट वर्टाइसेस। तो इसमें कितने वर्टाइसेस होते हैं तो तुम खुद देख लो। ये हाइपरबोला अपने एक्सिस को 2 बार काट रहा है, एक बार इधर एक बार इधर। तो यू कैन से सॉर्ट ऑफ a,0 और इसको बोलूंगा -a,0। बस ये 2 वर्टाइसेस होते हैं, a,0 -a,0। फोकस, तो इसका जो फोकस होता है वो भी 2 होता है, एक यहां से थोड़ा अंदर, एक यहां से थोड़ा अंदर। कोऑर्डिनेट्स AE, 0। याद करो एलिप्स का भी यही था,
ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। तो इसके फोकस होते हैं ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका एक डायरेक्ट्रिक्स यहां, मतलब यू कैन से वाई एक्सिस से थोड़ा राइट में और लोब के थोड़ा पहले, और एक यहां वाई एक्सिस से थोड़ा लेफ्ट में और लोब के थोड़ा अंदर। ये दोनों कहलाते हैं डायरेक्ट्रिक्स। यू कैन सी दोनों डायरेक्ट्रिक्स आर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब इनकी इक्वेशंस होगी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगेन वो कांस्टेंट होता है x इक्वल टू ए बाई एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। जिसने भी एलिप्स पढ़ा होगा उसको याद होगा एलिप्स के डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन भी यही थे, x इक्वल टू ए बाई एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। ये जो बार बार इसमें एक्सेंट्रिसिटी का नाम आ रहा है, व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला? तो एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू इन हाइपरबोला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आई होप कौन सा वाला ए समझेगा। ये वर्टाइसिस का जो कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, दोनों वर्टाइसिस के बीच का डिस्टेंस यू कैन से 2a, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो सिंपल आंसर दे सकते हो 2a। अब इतना डिस्कशन करते 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 बात आई कि सर अगर ये a है डायग्राम के हिसाब से तो b कौन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, b कौन है? सर क्या आप डायग्राम में b दिखा सकते हो? तो माई रिप्लाई टू यू इज नहीं। आप हाइपरबोला के डायग्राम में b एग्जिबिट नहीं कर सकते, बिकॉज आइडियली स्पीकिंग इस डायग्राम के पास b होता ही नहीं है। मैं अगर आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, समझो बात को, ये जो हाइपरबोला बोला ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, मानो पहले तो ये बात। नाउ प्रैक्टिकली जो हाइपरबोला यूज होता है, आई एम सेइंग प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ हाइपरबोला, वो ये वाले हाइपरबोला का नहीं होता जो आपने यहां बनाया। आपका प्रैक्टिकल यूजेज होता है ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेसिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ये जो दोनों लोब है ना, इन्हें मिलकर नाम दिया गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। और ये जो एक ही आया ना, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया, एंड दिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस लेंथ, ये वाली। देखो इसके पास दूसरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं है, ही डोंट नीड सेकेंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये वाला जो तुम्हारा हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू के इज द बेसिक
behind manufacturing of injections. स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्शंस. हाँ, ये जो डॉक्टर्स इंजेक्शन यूज करते हैं ना, उसको बनाने के पीछे का कंसेप्ट इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगर ये लॉजिक नहीं आता रहेगा तो आप ये नहीं कर सकते. बेसिकली इंजेक्शंस बनाने वाले कौन होते हैं? तो इंजेक्शन बनाई जाती है बायोमेडिकल इंजीनियर्स द्वारा. यस, हमारे इंजीनियरिंग में एक ब्रांच होती है कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. थोड़ा बहुत इसमें एक और इंजीनियरिंग आती है कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. ये लोग बनाते हैं इंजेक्शंस. मतलब सोचो, डॉक्टर्स जो लोग मैथ से दूर भागते हैं, दे वर्क ऑन ओनली पीसीबी. उनका इंजेक्शन इंजीनियर्स ने बनाया है. इंजीनियर्स को हाइपरबोला आता है, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की मदद से इंजेक्शंस बनाते हैं. तो ये वाला हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड वे में पढ़ते हैं. सोचो, इसी को अगर मैं 45 डिग्री से रोटेट करूं, सोचो ये ऐसे गोल घूम के यहां ऐसा आ गया, तो ऑटोमेटिक ये वाला लोब इधर आ जाएगा और ये वाला लोब नीचे. बन गया ना XY इक्वल टू K वाला फॉर्मेट. तो ये तुम्हारा पढ़ने के लिए हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला. प्रैक्टिकल में इसका कोई यूज नहीं है. प्रैक्टिकल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूज होता है. चलो, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a. आई होप यू अंडरस्टैंड हियर. तो जिस तरह ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है, उसी तरह कॉन्जुगेट एक्सिस की भी लेंथ होती है. अब कोई बोलेगा सर ये कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है? तो मैंने बोला ना, प्रैक्टिकली ये नहीं होता. ये सिर्फ एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं. लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, और उसे यहां कहा जाता है 2b. धीरे 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 धीरे, पता नहीं क्यों कुछ स्टूडेंट्स को माइंड में आ रहा होगा, यार इतनी देर से सर कुछ बोल रहे हैं कि b मैं डायग्राम में नहीं दिखा सकता, डायग्राम में नहीं दिखा सकता, लेकिन b तो है इक्वेशन में. तो सर ये कैसा फिगर है कि एक वैल्यू यहां पे आ रही है जो डायग्राम में आप दिखा ही नहीं सकते? ऐसा कैसा डायग्राम है? इसीलिए बेटा बोलते हैं, बोलते नहीं, कंसेप्ट है, हाइपरबोला इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. हाइपरबोला एक रियल फंक्शन नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. और इसीलिए इंजीनियरिंग में पूरा एक चैप्टर है कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शंस. वो चैप्टर तुम्हारे हाइपरबोला को कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ देगा. बोलेगा भाई तुम्हारा हाइपरबोला एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, क्योंकि उसमें तुम b लिखते हो पर दिखा नहीं सकते. और भी रीजंस है कि ये कॉम्प्लेक्स है. जैसे हाइपरबोला बोलता है कि ओरिजिन उसका सेंटर है. ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला. आपको पता है सेंटर किसको बोलते हैं? सेंटर, जिसे हम मैथ्स में सेंटर बोलते हैं, फिजिक्स में उसको सेंट्रॉइड बोला जाता है. सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास, यानी द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. अबे सोच यार, तू ओरिजिन को इसका सेंटर बोल रहा है और ओरिजिन बॉडी में है ही नहीं. बॉडी यानी हाइपरबोला, ये इधर और इधर है, सेंटर तो हाइपरबोला के बाहर है, और तुम उसको सेंट्रॉइड बोल रहे हो हाइपरबोला का. मतलब एक फिगर का सेंट्रॉइड उस फिगर से बाहर है. ऐसा नहीं हो सकता है रे.
सेंट्रॉइड ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर मैं फिगर को बैलेंस करना चाहूं तो फिगर बैलेंस हो जाएगा। यहां तुम फिगर के बाहर उंगली रखोगे और बोलोगे मैं हाइपरबोला को बैलेंस कर रहा हूं, नो यू कैन नॉट। इसीलिए बहुत सारे रीजंस है वी से हाइपरबोला इज अ कॉम्प्लेक्स फिगर। ओके, सो ये था वर्टाइसिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेंट्रिसिटी, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। देन आता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, है ना। बहुत सारे बच्चों को इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसका लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम होता है 2b²/a। याद करो लैटस रेक्टम क्या था? फोकस से पास होने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड। ये जो तुमने कॉर्ड बनाया इसी को बोलते हैं लैटस रेक्टम। और ये फॉर्मूला बेसिकली उसकी लेंथ दे रहा है। फिर होता है एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम बोलोगे तो ये हमने पैराबोला और एलिप्स में भी किया है। वो फोकस के कोऑर्डिनेट कॉपी मारता है। तो इट विल से AE कॉमा, वापस AE कॉमा, माइनस AE कॉमा, माइनस AE कॉमा। सर 4 है क्या? हाँ, क्योंकि लैटस रेक्टम भी तो 2 है, एक ये वाला और एक इधर भी तो आएगा। लैटस रेक्टम 2 है, इसीलिए एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम भी 4 हो जाएंगे। AE कॉमा, अब लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम को आधा, इधर लगा दो b²/a, इधर लगा दो -b²/a, इधर लगा दो वापस b²/a, इधर लगा दो -b²/a। बेसिकली तुमने चारों क्वाड्रेंट कवर किए, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। समझा? अभी छोटी मोटी चीजें बाकी हैं बस। What is distance between the directrix? तो what is hyperbola में distance between the directrix? 2a/e. What is distance between the foci? तो the distance between the foci is 2ae. Then what is parametric equations of a hyperbola? Parametric equations of a hyperbola. तो ये होती है x = a sec थीटा, y = b tan थीटा। सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हाइपरबोला की इक्वेशन थी वो एक्चुअली माइनस का सपोर्ट लेती है। अब अगर ये माइनस का सपोर्ट लेगी तो साइन और कॉस नहीं आ पाएगा, बिकॉज अदरवाइज cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। इसीलिए ये सेक और टैन की हेल्प लेता है। डोंट यू थिंक? एक्सप्लेन इट मोर फर्दर। How can x component be sec component and y component is tan component? अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं फिजिक्स को लेके, तो फिजिक्स बोलता है कि x कंपोनेंट मस्ट बी अ cos कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट मस्ट बी अ sin कंपोनेंट, नहीं तो फिजिक्स नहीं चलेगी। ये गलत बोल रहा है x = तो ये गलत नहीं बोल रहा, ये मैथ्स के हिसाब से ठीक है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से रॉन्ग है। आगे चल के पढ़ाई कभी करोगे, किसी और वीडियो में समझाने की ट्राई करूंगा कि एक्चुअल पैरामेट्रिक इक्वेशंस, एक्चुअल पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला आर
x इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा, y इक्वल टू बी साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये कुछ नए फंक्शंस हैं, आपको अभी नहीं आते, आपको सिर्फ रेफरेंस वाइज बता रहा हूं। कॉस हाइपरबोलिक थीटा का डेफिनेशन है ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा डिवाइड बाय 2, और साइन हाइपरबोलिक थीटा का डेफिनेशन है ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। और ये दोनों भी आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। मैंने बोला था ना हाइपरबोला इज अ कॉम्प्लेक्स फिगर, तो ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से जनरेट होते हैं। एंड वन लास्ट थिंग फॉर यू, व्हाट आर फोकल डिस्टेंस? याद आया? फोकल डिस्टेंसेस इन अ हाइपरबोला। तो फोकल डिस्टेंसेस इन अ हाइपरबोला होते हैं e इंटू x1 माइनस और प्लस, दोनों चलता है क्योंकि दो फोकल डिस्टेंस होते हैं, क्योंकि दो फोकस होते हैं। e इंटू x1 प्लस और माइनस a बाई ई। ये x1 कौन है? तो कॉमन सेंस है बेटा, अगर आप इस फिगर को हाइपरबोला मान रहे हो तो यू हैव टू टेक अ पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला। अब ये एक फोकस है, ये और एक फोकस है, तो ये रहा एक फोकल डिस्टेंस, ये रहा दूसरा फोकल डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट है इसके x कोऑर्डिनेट को x1 बोला है और y को y1 बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायग्राम के हिसाब से ये जो लेंथ बनी ये होगी e इंटू x1 माइनस a बाई। सोचो दोनों फोकल डिस्टेंसेस में ये छोटा वाला है, और ये होगी e इंटू x1 प्लस a बाई। आई होप कुछ समझ रहा है। ओके, ऑल इन ऑल दिस इज योर हाइपरबोला का फॉर्मूला समरी। इतना तुम्हें आना चाहिए। आई होप इट मस्ट हैव हेल्प्ड।